गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 4 का मैं 30 क्वेश्चंस को कॉमन सेंस से सॉल्व करके दिखाता हूं। आप देखेंगे कि कॉमन सेंस का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। टेस्ट स्टार्ट करता हूं। यू मस्ट अकस्टम योरसेल्फ विद न्यू आइडियाज। अकस्टम के साथ ऑलवेज टू आता है। You should cut off on the amount of cigarette you smoke। तो इसके साथ क्या होता है ना, कट डाउन, यू कट डाउन में कम करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आई न्यू दैट इफ द एनिमल वाज एट होम इन दैट मोमेंट इट वुड प्रोबेबली बी साउंड। तो क्या होगा इसमें क्या ना, ये विद दैट मोमेंट तो नहीं होगा, अबाउट द मोमेंट भी नहीं होगा, और इन दैट मोमेंट भी नहीं होगा। आंसर सी लग रहा है, एट दैट मोमेंट। तो ये आपका सी आंसर सही हो गया। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू आर अटैक्ड बाय ए बैंडिड। अब ये सेंटेंस मतलब एजम्पशन वाले ऐसे आ जाते हैं। एजम्पशन वाले इफ यू वर अटैक्ड बाय ए बैंडिड, तो इसका आंसर ए नहीं लग रहा है, बी भी नहीं लग रहा है, आंसर सी लग रहा है इसका। सी वर्क सो हार्ड सो दैट सॉरी, सी वर्क सो दैट सी मे नॉट फेल। तो सी वर्क सो दैट सी मे नॉट फेल, नो इम्प्रूवमेंट लेस्ट सी शुड फेल। तो इसमें ए नहीं आ रहा है आंसर, बी भी नहीं होगा, सी और डी हो सकता है। तो सी के चांसेस कम है, लेस्ट सी शुड फेल। सी लगाइए, लेस्ट सी डी हो सकता है, सी पे ज़्यादा चांसेस है। लुकिंग आउट ऑफ विंडो द लिटिल बॉय सा ए काइट इंटेंजल इन द ब्रांचेस ऑफ द गुलमोहर ट्री। तो क्या झांकना होता है, पीपिंग इन एट द विंडो आ जाएगा इसका। यू इफ यू डू नॉट योर बिहेवियर यू विल सफर। मेंड योर रिपेयर तो होगा नहीं, टेंड भी नहीं होगा, बेंड भी नहीं होगा, तो ये मेंड होगा। मेंड मतलब इम्प्रूव करना। ऑन रिसीविंग इज अपॉइंटमेंट लेटर राजू ट्रीटेड अरविंद इन सेम्बटस मील। तो ये ट्रीटेड अस भी इम्प्रूवमेंट सही लग रहा है, यही आंसर होगा। सी इज स्क्रूटनाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, क्या होगा, रिवाइजिंग हो जा रिकेपिटुलेटिंग कर रिकलेक्टिंग, तो रिवाइजिंग हार्ड होगा। Since she directing the play for quite some time, she knows the actors very well. Since she has been directing, ये सेंटेंस सबसे सही लग रहा है। You can borrow my laptop. You promise not to misuse it. As as तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सॉरी, नॉट आ रहा है। एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू मिसयूज, तो नॉट आ रहा है, तो यहाँ से एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग एज यू नॉट आ रहा है, तो इसमें सो लॉन्ग एज हो जाएगा, वैसे एज लॉन्ग एज हो जाता है। इसमें सी भी हो सकता है, डी हो सकता है, कि तुम जैसे मैंने बताया कि कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बहुत डिटेल में नहीं है कि क्या होना चाहिए। सो लॉन्ग एज के साथ नॉट आता है, इसलिए हमने सो लॉन्ग एज लगाया है। सी दिस इज द एडिशन ऑफ द शेक्सपियर
प्ले विच वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603 लेटेस्ट हो जाएगा। रवि हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। अब बोला है लास्ट ईयर किया था तो हो जाएगा रवि कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। द टेररिस्ट एज वेल एज इज अकम्प्लिसेस इन द काउंटर। अब देखिए क्या है ना कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, द टेररिस्ट है। टेररिस्ट कौन सा सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर आएगा, तो ये नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि वाज बीइंग किल्ड ने वाज किल्ड हो भाई समवन। द काउंसलर बिहेव एज इफ ही इज द चीफ मिनिस्टर। अब ऐसे होता है कि जैसा कि वो ये है तो इसके साथ ऑलवेज वर आता है। इन स्पाइट ऑफ हिज माई, तो पहला आंसर डाउट लग रहा है, इज माई सीनियर इन रिगार्ड ऑफ, ये भी नहीं। तो इन रिस्पेक्ट संबंध में डी लगाओ इसका आंसर। शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर। शी 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 रियलाइज्ड हो जाएगा। बीइंग इल ही केम टू वर्क। ये तो यहाँ से डिस्पाइट कमिंग टू वर्क ये नहीं आ रहा है, ही कम टू वर्क एंड फेल इल नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू वर्क। 100 of children are deep born every year. 100 of children are born deep होगा, are born deep every year. She is willing to help you। तो इसमें सेंटेंस सही लग रहा है। सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज स्टरडे। तो स्टरडे के साथ क्या होगा, वाज हो जाएगा और कोई नहीं आएगा। शी डिड नॉट लाइक द मूवी नॉर डिड आई। तो सेंटेंस को एक बार में पढ़ा और हमें आंसर पता चल गया क्या होगा। तो सेंटेंस को अगर नहीं आ रहा है तो उसको 2-3 बार पढ़ो, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओल्ड हैबिट डाई हार्डली। हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, नो इम्प्रूवमेंट है। वन कैन नॉट बी इंडिफरेंट टू वंस डेथ। कैन वन। तो ये ऐसा सेंटेंस होता है, अगर उसके साथ नॉट लगाया तो लास्ट में कैन वन हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव में स्टार्ट होगा उसके साथ नॉट नहीं आएगा। नॉट पहले वाले में नहीं आता तो दूसरे वाले में नॉट आता। द मदर विद हर चिल्ड्रन। द मदर विद हर चिल्ड्रन। अब जैसे मैंने बताया कि इसका सब्जेक्ट क्या है, प्रोपोजिशन के बाद सब्जेक्ट आता नहीं है, तो क्या द मदर, मदर के साथ क्या हो जाएगा, वाज एक्सपेक्टेड, वाज हो जाएगा, और सिंगुलर और कोई है नहीं तो यही होगा। फिर आ जाइए आप। द द कॉमनर्स ज्वाइन द किंग्स आर्मी एट क्रसिंग द रेबल। इनटू क्रसिंग द लेबल्स होता है। सी इज क्वाइट वेल नाउ एक्सेप्ट फार होता है, एक्सेप्ट फार ए स्लाइट कोल्ड। द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वर्थ सीइंग द endeavor। द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इज वर्थ। अब क्या वेल वर्थ रहे, बट इट इज वेल, इट इज द endeavor वेल वर्थ। तो इसका आंसर हम ए लगा रहे हैं। द मैनेजर was given a holiday and so he decided to go to the hitchhiking for the hitchhiking होगा। Goaded to frenzy, the bull charged its tormentors।
तो इसका आंसर सी लग रहा है सबसे करेक्ट। अब हम सबमिट एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहेगा, देखते हैं कौन सा है। कट डाउन होगा, यू शुड कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट यू स्मोक। टेस्ट को इन करते हैं। तो हमने 30 के 30 क्वेश्चंस किए हैं, 15 मिनट हो गए हैं अभी, तो चेक कर रहे हैं। हमारे 7 क्वेश्चंस गलत हैं, 23 सही है, तो जो इनकरेक्ट है उसको देख लेता हूँ। तो सी वर्क सो दैट सी मे नॉट फेल, तो नो इम्प्रूवमेंट है। लिस्ट वाला डाउट लग रहा था, अगर अपोजिट होता लिस्ट ही वुड फेल तब होता नेगेटिव, तो ये नो इम्प्रूवमेंट है। तो लुकिंग आउट ऑफ विंडो द लिटिल बॉय साई अब पीपिंग, तो झांकना होता है, तो यहाँ पे मैंने जो है नो इम्प्रूवमेंट, इसका भी नो इम्प्रूवमेंट होगा। ट्रीटेड अस टू ए सम्पेटस मील होता है, इसको याद रखिए। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड होता है, हमने हार्डली लिख दिया है। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड होता है, सेंटेंस को कई बार पढ़ो तब आंसर आ जाएगा आपका। द कॉमनर ज्वाइन द किंग्स आर्मी एट इन क्रसिंग द रेबल हो जाएगा। गो टू हिच हाइकिंग। द बुल चार्ज इज टॉर्मेंटर, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो है 30 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमारे 23 सही थे और जो इनकरेक्ट थे उसका भी हमने सोल्यूशन देने की कोशिश किया। थैंक यू।